Hello everyone. Today we will discuss about Harold Pinter, who is a modern writer. आज हम हैरोल्ड पिंटर के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में और उनके वर्क्स के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. हैरोल्ड पिंटर का बर्थ हुआ था 10 अक्टूबर 1930 एंड डेथ हुई थी 24 दिसंबर 2008 को. ये एक नॉवल प्राइज विनिंग इंग्लिश प्ले राइट हैं, स्क्रीन राइटर एंड डायरेक्टर एंड एक्टर थे हैरोल्ड पिंटर. ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडर्न ब्रिटिश ड्रामाटिस्ट. तो ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडर्न ब्रिटिश ड्रामाटिस्ट थे. His writing career spanned over more than 50 years. तो इनको जो राइटिंग कैरियर था इनका वो 50 ईयर से भी ज़्यादा तक चला. His best known plays, इनके बेस्ट नॉन प्लेज हैं जैसे द बर्थडे पार्टी which is published on 1957, the Homecoming 1964 and the Betrayal 1978, each of which he adopted for the screen. तो इन सभी को इन्होंने स्क्रीन यानी के फिल्म के लिए अडॉप्ट भी किया है. ही ऑल्सो डायरेक्टर और एक्टर इन रेडियो. इन्होंने डायरेक्ट भी किया और एक्ट भी किया रेडियो में, स्टेज पे, टेलीविज़न में और अदर वर्क्स में. Pinter was born and raised in Hackney, East London and educated at Hackney Down School. इनका बर्थ हुआ था हैकने में, लंदन जो ईस्ट लंदन में है, और उन्होंने एजुकेशन ली है हैकने डाउन स्कूल में से. ही वॉज अ स्प्रिंटर एंड कीन क्रिकेटर प्लेयर. तो ये क्रिकेट प्लेयर थे. ये एक एक्टिंग इन स्कूल प्लेज एंड राइटिंग पोइट्री. ये स्कूल में जो प्लेज होते थे उनमें ये एक्ट करते थे और पोइट्री भी लिखते थे. ये He attended the Royal Academy of Dramatic Art but did not complete the course. इन्होंने ज्वाइन की थी रॉयल अकेडमी जो ड्रामेटिक आर्टिस्ट को पे कोर्स करवाती है, मगर इन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किए बिना ही वहाँ से छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया. He was fined for refusing national service as a conscientious objector. तो इनको फ़ाइन भी हुआ था क्योंकि इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था नेशनल सर्विस करने के लिए एज अ कॉन्स्टिशियस ऑब्जेक्टर के तौर पे. सब्सिक्वेंटली ही कंटिन्यूड ट्रेंड एट द सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामा. तो ये ट्रेनिंग भी करते रहे सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामाज में एंड वर्कड इन अ रेपरेटरी थिएटर इन आयरलैंड इन इंग्लैंड. तो इन्होंने वर्क किया जी रेपरेटरी थिएटर में आयरलैंड में और इंग्लैंड में. 1956 में इन्होंने एक एक्ट्रेस थी उनसे मैरिज की. उनका नेम था विविन मर्चेंट एंड उनका एक सन था जिनका नाम था डैनियल बॉर्न, जो उनका बर्थ हुआ था इनके सन का डैनियल का 1958 को. ही लेफ्ट मर्चेंट in 1975 and married author Lady Antonia Fraser in 1980. तो इन्होंने मैरिड की थी. तो उन्होंने मर्चेंट को छोड़ दी. उन्होंने मर्चेंट जो थी फर्स्ट जो एक्ट्रेस थी जिनसे इनका बेटा भी था डेनियल, 1975 में उनको इन्होंने छोड़ दिया. तो इन्होंने री मैरिज की जो एक ऑथर थी लेडी एंटोनिया फ्रेसर से 1918. Pinter's career as a playwright began with the production of The Room in 1957. तो इन्होंने एज अ प्ले राइट काम अपना शुरू किया, प्रोड्यूस किया. फर्स्ट वर्क इनको है द रूम जो 1957 में आया. तो इनका सेकंड प्ले है द बर्थडे पार्टी, closed after 8 performances but was enthusiastically reviewed by a critic Harold Hobson. तो ये जो एक क्रिटिक थे उन्होंने बहुत ही enthusiastically इनको रिव्यू किया है इस वर्क को, द बर्थडे पार्टी को.
His early works was described by critic as a comedy of menace. जो क्रिटिक हैं उन्होंने इनके जो अर्ली वर्क्स थे, शुरुआती वर्क्स थे, उनको कॉमेडी ऑफ मैनेस की कैटेगरी में रखा है. लेटर प्लेस सच एज अ नो मैंस लैंड 1975 एंड द बेट्रियल 1978 बिकम नोन एज अ मेमोरी प्लेस. और जो उनके लेटर प्लेज हैं, बाद में आने वाले प्लेज हैं, जैसे नो मैंस लैंड 1975 एंड द बेट्रियल 1978, इनको मेमोरी प्लेस का खिताब दिया है, मेमोरी प्लेस की कैटेगरी में रखा है. He appeared as an actor in a production of his own work on radio and film. तो इन्होंने वो एज अ एक्टर भी उन्होंने काम किया. इन प्रोडक्शन में उन्होंने अपने ऑन वर्क्स जो इन्होंने लिखे थे उन रेडियो और फिल्माइज्ड किए, इन पे मूवी बनाई इन्होंने. He also undertook a number of roles in a works by other writers. तो अदर जो राइटर्स के वर्क्स थे उनके ऊपर भी इन्होंने मीन्स फिल्म में रोल किए हैं. ही डायरेक्ट नियरली, इन्होंने बहुत सी फिल्म्स डायरेक्टर किए हैं. 50 प्रोडक्शन ऑफ फॉर स्टेज, 50 यानी कि 50 इन्होंने प्रोडक्शन स्टेज के लिए, थिएटर के लिए एंड स्क्रीन के लिए इन्होंने डायरेक्टर किए हैं, क्योंकि ये डायरेक्टर भी थे ना. पिंटर रिसीव्ड ओवर 50 अवार्ड्स. तो इनको 50 अवार्ड्स भी मिले, प्राइजेस भी मिले और अदर ऑनर्स भी इनको मिले हैं, इंक्लूडिंग नोबेल प्राइज़. नोबेल प्राइज़ भी इन लिटरेचर मिला था 2005 में. एंड फ्रेंच लेजियन डे ऑनर इन 2007 में भी इनको अवार्ड दिया गया इनको ये. Despite frail health after being diagnosed with a oesophageal cancer in December 2001, तो इनको कैंसर हो गया था 2001 में. पिंटर कंटिन्यू टू एक्ट ऑन स्टेज, मगर फिर भी ये स्टेज पे एक्ट करते रहे, स्क्रीन पे काम करते रहे. लास्ट परफॉर्मिंग द टाइटल, तो इनको जो लास्ट परफॉर्मेंस थी जो जिसका टाइटल था सैमुअल बेकेट का वन एक्ट प्ले मोनोलॉग क्रैब्स लास्ट ट्रिप for the 5th anniversary season of the Royal Court Theatre in October 2006. तो उन पे भी इन्होंने काम किया है, उन पे भी इन्होंने अपना रोल प्ले किया है. तो इन अक्टूबर 2006 ही डाइड फ्रॉम लीवर कैंसर. 2006 में ये लीवर कैंसर की वजह से मतलब ये इन 2006 में तो इन्होंने रोल किया था. तो ये ही डाइड फ्रॉम लीवर कैंसर की वजह से 24 दिसंबर 2008 को इनकी डेथ हो जाती है. Pinter's work has inspired and informed generation of playwright, especially Tom Stoppard. तो जो इनके वर्क्स हैं उन्होंने इंस्पायर किया है, इन्फॉर्म्ड किया आने वाली जनरेशन को, जैसे प्ले राइट को, जैसे टॉम स्टोपार्ड. ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे बाय हैरोल्ड पिंटर के वर्क से. पिंटर्स प्लेज आर स्टिल परफॉर्म्ड अराउंड द वर्ल्ड. तो आज भी, आज के इस पीरियड में, कंटेम्प्रेरी पीरियड में भी इनके बहुत सारे जो प्लेज हैं उनको परफॉर्म किया जा रहा है वर्ल्ड में. तो एक नज़र में देख लेते हैं इनकी पूरी बायोग्राफी. बॉर्न इनका 10 अक्टूबर 1930 को हैकने लंदन इंग्लैंड में बर्थ हुआ था. डेथ हुई 24 दिसंबर 2008 में 78 की एज में. एक्टर लंदन इंग्लैंड में हुई थी. ऑक्यूपेशन था ये कि प्ले राइट थे, स्क्रीन राइटर थे, एक्टर थे, थिएटर डायरेक्टर एंड पोएट भी थे. पोइम्स भी इन्होंने लिखी हैं. ये इनको नेशनैलिटी, ब्रिटिश की नेशनैलिटी मिली हुई थी. इनको ने कौन से पीरियड में काम किया? 1947 से लेकर 2008 में. इनको नोटेबल अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं हमने बात की थी. इनको 50 अवार्ड्स मिल चुके हैं और उनमें से ये कुछ ये हैं, जैसे कंपेनियन ऑफ ऑनर 2002, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2005, लेजियन डे ऑनर 2007, डेविड कोहेन प्राइज 1995, लॉरेंस ओलिवियर अवार्ड 1996, विवियन मर्चेंट. तो इनके विवियन मर्चेंट जो इनकी वाइफ हैं, ये उनका नेम है विवियन मर्चेंट. इनकी वाइफ का नेम है
तो इसकी जो फर्स्ट वाइफ थी और सेकंड वाइफ थी लेडी एंटोनिया फ्रेसर। तो इनके एक बच्चा था, वो डेनियल था, वो जो इनकी फर्स्ट वाइफ थी उनसे इनको ये बच्चा था। तो जो प्लेज हैं इनके, प्लेज डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से प्ले हैं? हैरोल्ड पिंटर के बैट्रियाल 1978 में है इनका ये प्ले। द बर्थडे पार्टी 1957, द होम कमिंग 1965, द केयर टेकर 1960, द डम्प वॉल्टर 1960, नो मैंस लैंड 1937, The Room 1957, Old Times 1971, The Lover 1963, Ashes to Ashes 1996, The Collection 1963, One for the Road 1984. Celebration 1999, A Slight Ache 1961, Party Time 1991, Family Voices 1981, The Hot House 1980, Mountain Language 1988. Applicants Monologue 1973, A Night Out 1961, Victorian Station 1982, Landscape 1969, A Kind of Alaska 1982. ये इनके प्लेज हैं। तो इनकी मूवीज़ देख लेते हैं कौन कौन से हैं, जैसे द सर्वेंट 1963, द गो बिटवीन ये है 1971, द फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स ये है 1981, एक्सीडेंट 1967, स्लूथ 2007, द कंफर्ट ऑफ स्ट्रेंजर्स 1990। ये मूवीज़ में भी इन्होंने काम किया था। द लास्ट टाइकून 1976, द केयर टेकर 1963, बैट्रियाल 1983, द होम कमिंग 1973, The Pumpkin Eater 1964, The Queller Memorandum 1966, Butley 1974, The Tailor of Panama 2001, The Heart of the Day 1990, Reunion 1989, Rough Mail 1976, Witch 2001. सम कोट्स हैं जो हैरोल्ड पिंटर के वर्क में से ली गई हैं। तो इनके कोट से ही हमें पता चल जाएगा ये किस टाइप का वर्क लिखते थे। ओके, जैसे माई सेकेंड प्ले द बर्थडे पार्टी, इनका सेकेंड प्ले है ये बर्थडे पार्टी। आई रोट इन 1958 और 1957। इट वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द क्रिटिक्स ऑफ द डे who called it an absolute load of rubbish। तो ये अपने एक वर्क में बताते हैं। जो इनका जो सेकंड प्ले है द बर्थडे पार्टी, जो इन्होंने लिखा है 1958 और 7 में, तो ये बहुत टोटली डिस्ट्रॉयड कर दिया क्रिटिक ने ये वर्क। उस टाइम की क्रिटिक ने बिल्कुल डिस्ट्रॉयड कर दिया इस वर्क को। हु कॉल्ड इट एन एब्सोल्यूट लोड ऑफ रबिश, वो बोलते हैं इसमें बहुत रबिश है, कचरा है इस वर्क में। One way of looking at speech is to say it is a constant stratagem to cover nakedness. I mean, don't forget the Earth's about 5,000 million years old. At least, who can afford to live in the past? Clinton's hands remain incredibly clean, don't they? And Tony Blair's smile remains as wide as ever. I view these guys with a profound contempt. The past is what you remember. Imagine you remember, convince yourself you remember, or pretend you remember. Iraq is just a symbol of the attitude of a Western democracies to the rest of the world. I tend to think that cricket is the greatest thing that God ever created on earth. तो ये क्रिकेट को बहुत प्यार करते थे। क्रिटिक के लिए क्रिकेट जो एक प्ले है
प्ले है, उसके लिए गेम है, उसके लिए ये लिखते हैं आई टेंड टू थिंक दैट cricket is the greatest thing that God ever created on earth. Certainly greater than sex. Although sex isn't too bad either. So I think that NATO is itself a war criminal. I don't intend to simply to go away and write my plays and be a good boy. I intend to remain an independent and political intelligence in my own right. गुड राइटिंग एक्साइट्स मी एंड मेक लाइफ वर्थ लिविंग। तो बोलते हैं राइटिंग्स के लिए बोलते हैं जो गुड राइटिंग्स हैं वो एक्साइट करती हैं मुझे और ये ही मेरी लाइफ को वर्थफुल बनाती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मैं आपको लास्ट में बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीके अच्छा नहीं लगता तो मुझे कमेंट करके बताइए, अगर अच्छा लगता है तो भी बताइए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट में बता सकते हो, तो मैं अगली बार उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।